ये बताइए, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, आज भी बसरा साहब हैं और फरजाना भी है, इनसे भी हम बात करेंगे इस पे कि ये 372 की जो अरकान है पार्लियामेंट के, उसमें सिर्फ 42 लोगों ने जो है इसके ऊपर साइन किए। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तकरीर की, लॉ मिनिस्टर ने इसके ऊपर बड़ी तकरीर की और लोगों ने की, तो आम तरीन जो वज़रा हैं उन्होंने भी इसके ऊपर दस्तखत नहीं की। तो क्या खुद एक थोड़ा सा ग्रेज किया जा रहा है इस लेवल तक, इस नहज तक जाने में, इस अदलिया के खिलाफ कहें या इस पूरी मूव में? शुक्रिया इमरान साहब, कोई ग्रेज नहीं किया जा रहा। देखें, अगर ऐवान के अंदर खड़े होकर शहबाज शरीफ और तमाम वज़रा जो है वो ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और फ़ैसला 4-3 का था, इसको जो है 3-4 का बना दिया गया, और अब ये जो इख्तलाफी नोट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक बात तो तय हो चुकी है कि जो अदलिया है उसमें तकसीम बज़ाहिर नज़र आ रही है। और दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ जो है वो बार बार ये कह चुकी हैं कि अब हमने जो है वो इंसाफ लेना है, चाहे हमारी हुकूमत ही चली जाए। और वो तो ये भी कह रही हैं कि अगर हमारे ऊपर जो है वो तौहीन अदालत लगती है तो भी लग जाए। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने अपनी तमाम कश्तियाँ जो हैं वो जला दी हैं और अब वो जो है उसने अग्रेसिव खेलना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई जो अब मज़ाकरात की टेबल पर जाने की कोशिश कर रही है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पीटीआई जो है ट्रेन अपनी मिस कर चुकी है, उनको ये मज़ाकरात थोड़ा देर पहले ये ऑफ़र देनी चाहिए थी। जब उन्होंने देखा कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो मज़ाकरात की जो है वो बार बार दावत दी जा रही है और मज़ाकरात भी जो है उनसे कहने की कोशिश की जा रही है जो ख़ुद को अपने आप को न्यूट्रल कह चुके हैं। और फवाद चौधरी बार बार यही कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आए, बैठे और हमारे साथ बैठकर जो है वो मामलात को तय करे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट तो ये कह चुकी है कि हमने जो है वो अपना कोई किरदार नहीं अदा करना, सिर्फ हम आइन के अंदर रह के किरदार अदा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान या पीटीआई पूरी की पूरी जो है वो अब सिर्फ देख रही है कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें जो है वो किसी तरह ओके करे तो फिर हम जो है इस बात को आगे लेकर चलें। अब तो ये भी बात आ रही है पीटीआई की तरफ से, वो कहती है कि हम जो है अक्टूबर में भी इलेक्शन को मानने के लिए तैयार हैं। अगर अक्टूबर में इलेक्शन मानने के लिए तैयार हैं तो फिर कहाँ गई वो 90 दिन की बात आइन की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि बात कहीं और जा रही है। और अगर अक्टूबर में भी इमरान खान कह रहे हैं कि गारंटी दें हमें कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो गारंटी किसकी मांग रहे हैं? गारंटी वाले का नाम जो है वो सामने लेकर आना चाहिए कि वो किसकी गारंटी मांग रहे हैं। और अब हुकूमत जो है वो इस तरफ आ गई है कि वो इनसे मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। उनकी तरफ ही ये उनको पता है कि अगर हम मुज़ाकरात करेंगे और थोड़ा सा हम पीछे आएंगे और पीटीआई थोड़ा सा आगे आएगी तो फिर दोबारा से जो है इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इलेक्शन की अगर सूरत हाल देखें तो ये एक हकीकत है कि पीटीआई जो है उसका ग्राफ जो है वो दूसरी सियासी जमातों से बेहतर है। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत जो है वो अपना दूसरा कार्ड खेल चुकी है, उसने अदलिया को निशाने पर रख लिया है, बल्कि अदलिया के साथ जो है वो जंग शुरू कर चुकी है। और उसमें अभी तक तो जो है वो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो अदलिया की तरफ जो जंग उसने शुरू की है उसमें शायद जो है हुकूमत का पलड़ा भारी है। लेकिन वो अपने वो पॉइंट्स ढूंढ रही है कि जहां पे उसका नैरेटिव जो है वो ज़्यादा ठोस उस पे सामने आता है।